अगर आप ये आवाज रात के समय सुन रहे हैं तो हो सकता है आप अकेले नहीं हैं। कुछ कहानियां होती हैं जो खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। आज की कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो बत्तियां बुझा दीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और सांसें थाम लीजिए। और अगर आप हर रात इस तरह के डर का सामना करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म होती हैं, डर नहीं। गांव चंदौली में सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर पसार लेता था। यहाँ के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी परंपराओं और अंधविश्वासों के बीच जीते थे। गांव के छोर पर बहती बूढ़ी नदी के उस पार एक पुराना मरघट था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद उस नदी के पुल को पार करना मतलब अपनी आत्मा को मौत के हवाले करना है। आर्यन 14 साल का एक जिद्दी और निडर लड़का था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक शाम अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाने के चक्कर में वह मरघट की ओर निकल पड़ा। अगर तू मरघट के उस पुराने पीपल के पेड़ाच पर अपनी रुमाल बांध आया तो हम मान लेंगे कि तू असली शेर है, उसके दोस्त राघव ने चुनौती दी थी। आर्यन निकल तो गया, लेकिन जैसे ही उसने नदी का पुल पार किया, हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। वहां की मिट्टी में जलती हुई चिताओं और सड्डे हुए मांस की एक मिली जुली गंध थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस पीपल के पेड़ डेच तक पहुंच गया। रुमाल बांधते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास बहुत धीरे से सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था सिवाय जलती हुई एक राख के ढेर के। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, आर्यन बेटा घर आ जा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी खदखदाहट थी। आर्यन घबराकर भागा, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। उस रात आर्यन गायब हो गया। पूरे गांव ने आर्यन को 3 दिनों तक तलाशा। पुलिस आई, गोताखोरों ने नदी छानी, मरघट का कोना कोना देख लिया गया, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं चला। उसकी मां पार्वती रो रो कर अधमरी हो चुकी थी। तीसरी रात जब गांव में गहरी नींद का पहरा था, अचानक गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मंदिर की सीढ़ियों पर आर्यन बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर काली मिट्टी की परत जमी थी और उसके नाखून ऐसे लग रहे थे जैसे उसने जमीन खोदी हो। लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं, एकदम स्थिर, काली और बेजान। आर्यन मेरा बच्चा, पार्वती उसे गले लगाने दौड़ी। आर्यन के पिता राम प्रसाद ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में एक खटका था। आर्यन कुछ बोल नहीं रहा था। जब उसे घर लाया गया तो उसने अपनी मां का हाथ पकड़ दिया लिया। पार्वती चीख पड़ी। आर्यन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसा किसी लाश का होता है। घर लौटने के बाद आर्यन ने एक शब्द नहीं बोला। वह बस खिड़की के पास बैठकर बाहर मरघट की दिशा में देखता रहता। उस रात राम प्रसाद की आंख खुली। उन्हें रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। वे दबे पांव रसोई की ओर बढ़े। जो उन्होंने देखा उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन जमीन पर बैठा था। फ्रिज में रखा कच्चा मीट उसने बाहर निकाल लिया था और वह उसे बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। आर्यन, रामप्रसाद की आवाज कांपी। आर्यन धीरे से मुद्दा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उसने एक डरावनी मुस्कान दी और बोला, बाबूजी, मरघट में भूख बहुत लगती है। रामप्रसाद पीछे हटे और दीवार से जा टकराए। वह आर्यन नहीं था। आर्यन की देह में कुछ और ही लौट आया था। गांव में खबरें फैलने लगीं कि आर्यन बदल गया है। पड़ोस का कुत्ता उसे देखते ही अपनी दुम दबाकर भाग जाता। आर्यन के कमरे से अक्सर सड़ने की बदबू आती। अंत में रामप्रसाद ने शहर से एक बड़े तांत्रिक अघोरी बाबा को बुलाया। अघोरी ने जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखा, वह ठिठक गया। इस घर में मौत का वास है, अघोरी ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। जब आर्यन को अघोरी के सामने लाया गया तो आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी बच्चे की नहीं, बल्कि कई लोगों के एक साथ हंसने जैसी लग रही थी। ये लड़का मरघट से वापस नहीं आया है, अघोरी ने चिल्लाकर कहा। यह तो बस एक मिट्टी का पुतला है जिसे अतृप्त आत्माओं ने तैयार किया है ताकि वे गांव के अंदर प्रवेश कर सकें। असली आर्यन तो उसी रात मर गया था। पार्वती फूट फूट कर रोने लगी, नहीं, मेरा बेटा जीवित है।
तभी आर्यन या जो भी वो था खड्डा हुआ। उसकी त्वचा गलने लगी थी। उसने अघोरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमें रोक नहीं सकते। हमने इसके शरीर को अपना घर बना लिया है और अब हम पूरे गांव को मरघट बना देंगे। अघोरी बाबा ने अपने झोले से श्मशान की राख निकाली और आर्यन के चारों ओर एक घेरा बना दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतना कि सबकी सांसों से धुआं निकलने लगा। आर्यन की गर्दन 180 डिग्री तक मुद्द गई। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। तू कौन है और इस मासूम की देह क्यों चुराई? अघोरी ने कड़ड़ा छक कर पूछा। आर्यन के गले से एक साथ 3 आवाजें निकली, एक बूढ़े की, एक औरत की और एक फुसफुसाते हुए बच्चे की। ये देह अब हमारी है। इसने हमारी शांति भंग की थी। इसने उस पीपल को छुआ जिसे हमने सदियों से सींचा है। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और जलती हुई धूप की धुनी आर्यन के चेहरे की ओर बढ़ाई। जैसे ही धुआं उसे लगा, आर्यन का चेहरा किसी गीली मिट्टी की तरह पिघलने लगा। उसके गालों से मांस के लोथड़े नीचे गिरने लगे, लेकिन नीचे खून नहीं बल्कि काले कीड़े रेंग रहे थे। पार्वती यह देखकर बेहोश हो गई। रामप्रसाद की हिम्मत जवाब दे गई। वो बस कोने में दुबक कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उधर गांव में स्थिति और बिगड़ने लगी। गांव के जो कुत्ते कल तक भौंक रहे थे वे आज मृत पाए गए। उनके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव के कुएं का पानी अचानक काला और बदबूदार हो गया। गांव के सरपंच को लगा कि ये सब रामप्रसाद के बेटे की वजह से हो रहा है। रात के अंधेरे में मशालें लेकर पूरा गांव रामप्रसाद के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। रामप्रसाद, उस लडी डीडी अचके को बाहर निकालो। वो अब तुम्हारा बेटा नहीं, काल है गांव के लिए, सरपंच ने बाहर से चिल्लाकर कहा। लेकिन अंदर जो हो रहा था उसकी खबर बाहर किसी को नहीं थी। अघोरी बाबा ने अपनी चिमटी से आर्यन के माथे पर प्रहार किया। अचानक आर्यन के सीने में एक उभार आया, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। भागो! अघोरी चिल्लाया। यह सिर्फ एक प्रेत नहीं है, यह अमसान राज है। तभी अघोरी की शक्ति से एक दृष्टि पैदा हुई जो दीवार पर किसी फिल्म की तरह चलने लगी। रामप्रसाद ने देखा कि उस रात मरघट में क्या हुआ था। आर्यन ने जैसे ही पीपल के पेड्डी आंच पर रुमाल बांधा, जमीन फटी और एक पुरानी कब्र से एक काला साया निकला। आर्यन डरा नहीं बल्कि उसने उस साये को छू लिया। असल में आर्यन मरघट में रास्ता नहीं भटका था, बल्कि उसे वहां की मिट्टी ने अपनी ओर खींच लिया था। वो रुमाल कोई चुनौती नहीं थी, वो एक आमंत्रण था। मरघट की रूहें एक ऐसे शरीर की तलाश में थीं जो निडर हो, ताकि वे गांव की सीमा में प्रवेश कर सकें, क्योंकि गांव की सीमा पर रक्षक देवों का पहरा था। लेकिन जब कोई इंसान स्वेच्छा से मरघट की चीजें उठाकर घर लाता है तो रक्षक देव भी उसे नहीं रोक पाते। आर्यन का शरीर अब किसी दानव जैसा लगने लगा था। उसकी लंबाई बढ़ने लगी और उंगलियां चाकुओं की तरह नुकीली हो गईं। उसने एक झटके में अघोरी का सुरक्षा घेरा तो डांट दिया, अधूरी शक्ति से मुझे नहीं रोक पाओगे साधु। आर्यन के शरीर से निकले साये ने अघोरी को दीवार की ओर उछाल दिया। अघोरी के सिर से खून बहने लगा। उसने रामप्रसाद की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बलिदान देना होगा, इस शरीर को जलाना होगा, वरना कल का सूरज ये गांव नहीं देख पाएगा। ये अब तुम्हारा बेटा नहीं है, सिर्फ एक खोल है। रामप्रसाद के सामने जीवन का सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी ममता थी, उसका खून था, और दूसरी तरफ पूरा गांव। तभी बाहर खड़ी डढ़े ग्रामीणों ने घर का दरवाजा तोड़ डिद्दाच दिया। वे सब कुल्हाड़ियों और लाठियों से लैस थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन को उस हालत में देखा, उनकी चीखें निकल गईं। आर्यन ने एक ग्रामीण की गर्दन पकड़ डांच ली और उसे हवा में उठा लिया। आर्यन की पकड़ उस ग्रामीण की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। गांव वाले जो मशालें लेकर आए थे अब पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में जो गुस्सा था वह अब शुद्ध खौफ में बदल चुका था। छोड़ दो इसे, रामप्रसाद चिल्लाया। उसने पास पड्डे ढी एक भारी लाठी उठा ली थी। तभी पार्वती को होश आ गया। उसने देखा कि उसका बेटा या जो भी वह था एक आदमी की जान ले रहा है, पर ममता की आंखों पर अभी भी पर्दा पड्ढा था। वह भागकर आर्यन के पैरों से लिपट गई। बेटा रुक जा, मत कर ऐसा, तू तो मेरा नन्हा आर्यन है। आर्यन के शरीर के अंदर छिपे साये ने नीचे देखा। उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं थी। उसने पार्वती को एक झटके में दूर फेंका और एक ऐसी आवाज में बोला जो किसी पाताल से आती हुई लग रही थी, मां, क्या तुम्हें याद है, आज से 100 साल पहले तुमने ही तो मुझे इस मरघट में अकेला छोड़ा था।
पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अघोरी बाबा, जो खून से लथपथ थे, धीरे से उठे और बोले, तो यह बात है, यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह इस परिवार का पितृदोष है जो वापस आया है। अघोरी ने एक जलती हुई मशाल उठाई और उसे आर्यन के सामने लहराया। राम प्रसाद, तुम्हारे परदादा ने इस गांव को अकाल से बचाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उन्होंने अपने ही परिवार के एक छोटे बच्चे की बलि इस मरघट में दी थी ताकि गांव में खुशहाली आए। वह बच्चा मरघट का राजा बन गया, मसान राज। राम प्रसाद के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे कि उनके परिवार पर एक छाया है जो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। आर्यन का शरीर बस एक जरिया है, अघोरी ने आगे कहा। यह साया अब अपनी बलि का बदला लेने आया है। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस खून के आखिरी वारिस को खत्म नहीं कर देता। आर्यन का शरीर अब फूलने लगा था। उसकी खाल जगह जगह से फट रही थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। उसने खिदकी की ओर देखा। बाहर गांव की दिशा में हजारों काली परछाइयां मरघट की ओर से रेंगती हुई आती दिख रही थीं। वे आ रहे हैं। आर्यन के शरीर ने अट्टहास किया। आज रात गांव की हर गली मरघट बनेगी, हर चूल्हा राख होगा। गांव वाले जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में अदृश्य दीवारें बन गई हैं। कोई भी गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पा रहा था। जो भी भागने की कोशिश करता, उसे पीछे से कोई अदृश्य हाथ खींचकर वापस अंधेरे में ले जाता। अघोरी ने रामप्रसाद की तरफ देखा। रामप्रसाद, अब एक ही रास्ता है। तुम्हें उस पुराने पीपल के पेडेज की जड़ों में जाकर रक्त अर्पण करना होगा। तुम्हें वह रुमाल जलाना होगा जिसे आर्यन ने वहां बांधा था। वही इस शैतान की डोर है। रामप्रसाद ने हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि उसकी पत्नी पार्वती पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी और उसका बेटा अब एक राक्षसी आकार ले चुका था। मैं जाऊंगा बाबा, रामप्रसाद ने कांपते हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं इस गांव और अपने बेटे की आत्मा को आजाद करूंगा। अघोरी ने रामप्रसाद को एक सुरक्षा कवच के रूप में अभिमंत्रित भस्म दी। याद रखना, रास्ते में तुम्हें कई मरे हुए लोग मिलेंगे। वे तुम्हारे अपनों की आवाज में तुम्हें रोकेंगे। पीछे मुद्दा कर मत देखना। अगर मुद्दे तो तुम भी उसी मरघट का हिस्सा बन जाओगे। रामप्रसाद घर से बाहर निकला। बाहर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। पूरे गांव में कोहरा छाया था और उस कोहरे में हजारों लाल आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वह नदी के पुल की ओर बढ़ा, उसे पीछे से पुकार सुनाई दी। बाबूजी, रुकिए, मुझे डर लग रहा है। वह आर्यन की असली आवाज थी। रामप्रसाद के कदम ठिठक गए। उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्या वह सचमुच आर्यन था या सिर्फ एक छलावा? रामप्रसाद के कान फटने लगे थे। पीछे से आती आर्यन की पुकार अब सिसकियों में बदल गई थी। बाबूजी, क्या आप मुझे यहां इस अंधेरे में अकेला छोड़ देंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामप्रसाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अघोरी की दी हुई भस्म को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया। उसने अपने कदम नहीं रोके। जैसे ही वह पुल के करीब पहुंचा, उसे लगा कि पुल की लखधियां हड्डियों की बनी हैं। नीचे बहती नदी का पानी अब पानी नहीं, बल्कि खौलता हुआ गाढ़ा खून था, जिसमें डूबे हुए लोग हाथ बाहर निकालकर उसे पुकार रहे थे। ये सब माया है, ये सब झूठ है, रामप्रसाद चिल्लाया और दौड़ ढकर पुल पार कर गया। जैसे ही उसने मरघट की सीमा में कदम रखा, सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसे अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाधे की तरह सुनाई देने लगी। सामने वही पुराना विशाल पीपल का पेड़ खद्दा था। उसकी जड्ढें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं और उन जड्ढों के बीच बैठा था आर्यन। लेकिन वह आर्यन नहीं था। उसका शरीर किसी मोम की गुद्दिया की तरह पिघलकर लंबा हो गया था। उसके हाथ जमीन को छू रहे थे और उसका सिर अजीब कोण पर झुका हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सीने पर एक दूसरा चेहरा उभर आया था, जो उसके पूर्वजों द्वारा बलि दिए गए उस बच्चे का था। देर कर दी तुमने रामप्रसाद, उस चेहरे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के आपस में रगदने जैसी थी। मैं तुम्हें और तड़पने नहीं दूंगा। रामप्रसाद ने कांपते हाथों से माचिस निकाली। अचानक पेड्डा की टहनियां बिजली की गति से नीचे आईं और रामप्रसाद के गले को झकझोर लिया। उसे हवा में उठा दिया गया। उसके हाथ से माचिस छूटकर दूर गिर गई। आर्यन रेंगता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखों से काला तरल पदार्थ बह रहा था। रामप्रसाद का दम घुट रहा था।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अघोरी की बात याद आई। रक्त अर्पण ही एकमात्र रास्ता है। उसने अपनी जेब से वही छोटी कुल्हाड़ी निकाली जिसे वह साथ लाया था। अपनी पूरी ताकत झोंक कर उसने अपनी ही हथेली पर एक गहरा घाव किया। गरम खून की फुहार उस काली झड्ड पर पड़ी जिसने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही पवित्र वंश का खून उस शापित जड्ड पर पद्धा, पूरे मरघट में एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद पाताल तक सुनाई दी होगी। जड्डें ढीली पड़ गईं और राम प्रसाद जमीन पर गिर पद्दा। उसने बिना वक्त गंवाए वह रुमाल ढूंढा जो पीपल की एक नीची टहनी पर बंधा था। वह रुमाल अब सफेद नहीं बल्कि पूरी तरह काला हो चुका था और उसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी। नहीं, इसे मत छूना। आर्यन के शरीर के अंदर मौजूद मसान राज तड़प उठा। राम प्रसाद ने माचिस उठाई और रुमाल को आग लगा दी। जैसे ही रुमाल जला, पीपल के पेड़ से आग की लपटें निकलने लगीं, जबकि वहां कोई ईंधन नहीं था। आर्यन का शरीर हवा में झूलने लगा। उसके अंदर से काली परछाइयां धुएं के रूप में बाहर निकलने लगीं और आसमान की ओर भागने लगीं। राम प्रसाद ने देखा कि आर्यन का शरीर धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसकी भयानक आकृति वापस एक 14 साल के लड़के में बदल रही थी। बाबूजी, इस बार आवाज असली थी। उसमें कोई गूंज नहीं थी, कोई खदखदाहट नहीं थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मरघट सफेद रोशनी से भर गया। राम प्रसाद को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो कोहरा छूट चुका था। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों से बाहर निकले। वे सब नदी के किनारे पहुंचे। वहां राम प्रसाद पद्दा हुआ था और उसके पास ही आर्यन लेटा था। दोनों जीवित थे, लेकिन आर्यन के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। आर्यन कभी दोबारा नहीं बोला। वह बस खामोश रहता और अपनी खिदगी से उस मरघट की ओर देखता रहता। अघोरी बाबा गांव छोड़कर जा चुके थे, पर जाते जाते उन्होंने राम प्रसाद से एक बात कही थी। तुमने डोर तो जला दी, लेकिन मरघट की मिट्टी जिसके शरीर को एक बार छू लेती है, उसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। आज भी उस गांव में कोई भी रात को पीपल के पेट डीडीएच के पास नहीं जाता। कहते हैं कि अमावस्या की रात को पीपल के उस जले हुए ठूंठ के पास एक सफेद रुमाल हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, तो एक प्रश्न, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे विज्ञान नहीं समझा सका? हमें कमेंट्स में बताएं। और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये थी आर्यन और उस मनहूस मरघट की कहानी। पर याद रहे, कहानियां हमेशा पन्नों पर खत्म नहीं होती। कभी कभी वे हमारे कमरों के अंधेरे कोनों में, अलमारी के पीछे छिपी परछाइयों में और आधी रात को खिड़की पर होने वाली उस हल्की सी दस्तक में जिंदा रह जाती है, जिसे हम अक्सर हवा समझकर अनदेखा कर देते हैं। डर का असली मजा तब है जब आप अकेले हों और अचानक आपको महसूस हो कि आपकी परछाई आपसे थोड़ी अलग हिल रही है। क्या आपने गौर किया? शायद नहीं, या शायद आप गौर करना नहीं चाहते। मरघट की मिट्टी ठंडी जरूर होती है, पर उसकी यादें हमेशा गर्म रहती हैं। अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और कोई आपको पीछे से पुकारे, तो याद रखना, हर पुकारने वाला इंसान नहीं होता।